हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीए पार्ट थर्ड का हिस्ट्री सेकंड का पेपर लेके आया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसका। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। इसमें देखो, आपका जो पेपर होगा वो आपका 100 नंबर का होगा। आपको पता है 1.5 घंटे का पेपर होगा और आपको 50% करना है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आपको 50 नंबर के क्वेश्चन करने हैं। तो ये इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है ऑलरेडी। अगर आपने उसको नहीं देखा तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ कि आपका पेपर पैटर्न है वो किस तरह का होने वाला है। प्रैक्टिकल के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, तो उसको आप देख सकते हो। इसमें देखो, आपका जो ये फर्स्ट पार्ट होगा इसमें आपके छोटे क्वेश्चन होंगे, अनिवार्य क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। इसमें देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्जागरण के 2 कारण लिखिए। पाप विमोचन पत्र से आप क्या समझते हैं। राफेल के बारे में आपको लिखना है। औद्योगिक क्रांति के किन्हीं 2 प्रभावों का विवरण दीजिए। कोपरनिकस कौन था, इसके बारे में आपको बताना है। मार्टिन लूथर के बारे में बताना है। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस विद्वान ने किया था। यंग इटली के बारे में लिखना है। मीम कैंप के बारे में लिखना है। प्रथम विश्व युद्ध के कोई 2 कारण लिखने हैं। उसके बाद देखो, आपका जो सेकंड क्वेश्चन आएगा इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हैं। बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हैं। महाद्वीपीय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। लाल कमीज दल से क्या अभिप्राय है। कुओमिंतांग के बारे में आप क्या जानते हैं। 1878 की बर्लिन कांग्रेस के बारे में आपको लिखना है। मैकियावली के बारे में लिखना है। औद्योगिक क्रांति के 2 कारण लिखने हैं। बास्तिल के पतन का महत्व है क्या है, इसके बारे में लिखना है। बोल्शेविक कौन थे, इसके बारे में आपको लिखना है। उसके बाद देखो, आपके जो बड़े क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, तो इनमें से आपको एक एक क्वेश्चन करना है। वैसे तो इस बार यूनिट का सिस्टम हटा दिया है, तो इसमें मतलब कोई सा भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर हम कोई डाउट नहीं रहे माइंड में, इसलिए हम एक सेक्शन से एक क्वेश्चन को ही सोल्व करेंगे। इसमें देखो, अमेरिकन क्रांति के कारण और परिणामों की विवेचना कीजिए। इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जो मैं बताऊं कि हाँ ये तैयार करना है, तो वो 100% तैयार कर लो, क्योंकि उसकी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। देखो, अमेरिकन क्रांति के परिणाम और कारणों के बारे में बताना है। प्रथम कौंसल के रूप में नेपोलियन बोनापार्ट की उपलब्धियों की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। उसके बाद देखो, ये जर्मनी का एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका आपको 100% आपके पेपर में मिल जाएगा। इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। आधुनिक चीन निर्माण में सत्ययान सेन के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। और सन 1920-30 में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के क्या कारण थे, इससे विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़े, और द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों और परिणामों की वर्णन करना है। इसके बाद देखो, मैं रेगुलर इसके 2 पेपर लेके आया हूँ, क्योंकि एक पेपर में से आपकी क्वेश्चन पढ़ने की संभावना कम रहती है, तो 2 पेपर एक साथ रहेंगे तो इनमें से लगभग क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो इनमें देखो, आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर काटती है, यह सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। लियोनार्डो द विंची की किन्हीं 2 कृतियों के नाम लिखिए। समुद्री मार्गों की खोज के 2 परिणाम लिखिए। बास्तिल के पतन का क्या महत्व है। बोस्टन टी पार्टी से आप क्या समझते हैं। स्टाम्प एक्ट क्या था। औद्योगिक क्रांति के 2 कारण लिखिए। उसके बाद देखो, द्वितीय विश्व युद्ध के 2 कारण लिखिए। फेसियो शब्द से क्या समझते हैं। सन यात सेन किस देश का नेता था। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखो, आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के कारणों का वर्णन कीजिए। महाद्वीपीय प्रणाली के क्या परिणाम हुए। सन यात सेन के किन्हीं 3 सिद्धांतों के नाम लिखिए। जॉलवरीन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जॉलवरीन संधि के बारे में, ठीक है ना। नई व्यवस्था न्यू डील का प्रमुख उद्देश्य क्या थे। मार्टिन लूथर क्यों प्रसिद्ध थे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य लिखिए। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। और उसके बाद देखो, सिमोन्स्की 1895 की संधि के विषय में आप क्या जानते हैं। विश्व आर्थिक मंदी के कोई 4 कारण लिखिए। उसके बाद देखो, आपके बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं। इनमें 60 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। आपको अगर आप चाहो तो इनमें से एक एक करके आप 3 क्वेश्चन 60 नंबर के कर सकते हो, या फिर आप छोटे वाले कर सकते हो। तो आपको बड़े वाले करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब आपको टोटल 50 नंबर का पेपर करना है। मतलब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का आएगा, सेकंड क्वेश्चन भी 20 नंबर का आएगा। तो 20-20 नंबर के अगर वो करते हो तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन कर दो, आपके 60 नंबर के हो जाएंगे। आपको करना 50%, मतलब 50 नंबर का ही है। तो कोई से भी क्वेश्चन आप बस आपके 50 नंबर पूरे होने चाहिए, इस तरह का आपको पेपर करना है। तो इसमें देखो, आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान में यूरोप में पुनर्जागरण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। फ्रांस की क्रांति के कोई कारणों की विवेचना कीजिए। उसके बाद देखो, इटली के एकीकरण में मेजिनी
काउर और गेरिबाल्डी का योगदान, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। उसके बाद देखो प्रथम विश्व युद्ध के कारणों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। और उसके बाद देखो रूस की साम्यवादी क्रांति के कारणों और परिणामों की विवेचना कीजिए। और संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न अंगों और उसके कार्यों का वर्णन कीजिए। 8वां क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी तैयार कर लीजिए। तो इस तरह से आपका ये पेपर आने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। और अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।